ओशो जैसे हो आप। आप जब सुनोगे तब समझ में आएगा कि ओशो जैसे है कि ओशो से भी थोड़ा सा आगे है। क्योंकि ओशो एक दार्शनिक कह सकते हैं, और वो अपने जीवन में 1.5 लाख किताबें पढ़ के चले गए। अगर उनको एक सच्चा गुरु मिल जाता, एक सतगुरु मिल जाता, तो उनको एक भी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। बिना किताब पढ़े वो उनको ज्ञान हो जाता, बिना किताब पढ़े उनको हर बात का बोध हो जाता, समझ आ जाती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ओशो को और महात्मा बुद्ध को सतगुरु नहीं मिले। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं हमारे भारत की, लेकिन दोनों को ही सतगुरु नहीं मिले। महात्मा बुद्ध को गुरु तो कई मिले और उनसे ज्ञान भी लिया, लेकिन रिजेक्ट मारते चले गए, रिजेक्ट मारते चले गए। उनके काम का कोई गुरु नहीं मिला। हार के उन्होंने श्वासा को ही साध लिया, बस यही गलती कर दी। और ओशो ने भी यही किया। ओशो ने भी बुद्ध को फॉलो किया, बोधत्व को फॉलो किया, और सत्य को नहीं जान पाए। अगर सत्य को जान जाते तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है इस संसार में। क्योंकि ओशो पहले से ही इतने देशों में भ्रमण कर चुके थे और इतने देशों में जा चुके थे कि अगर उनके पास सत्य ज्ञान होता तो तबाही मचा देते यहां पे। लेकिन वो जो ज्ञान लेके बैठे थे वो असल में ब्रह्म ज्ञान था, और ब्रह्म ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक आपके जीवन में पार ब्रह्म ज्ञान नहीं आ गया, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। असली ज्ञान पार ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म के पार। ये जितने भी निरंकारी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, ये सब ब्रह्म ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। ये सब ब्रह्म ज्ञान है। ये 5 नाम, 7 नाम, ओंकार, निरंकार, सोहंग, सतनाम, ज्योत निरंजन, ये सब अज्ञान है, अज्ञान। किसी का कल्याण नहीं हो सकता इससे, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान से किसी की बात नहीं बनने वाली। कबीर साहब समझा रहे हैं ना, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। इस एक लाइन को नहीं समझ पाए लोग। ब्रह्म बड़ा या जहां से आया। हालत खराब हो जाएगी ये सुन के ब्रह्म ज्ञानियों की। अरे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया। जो वेदों को कहते हैं वेद ऐसे, वेद वैसे, साहिब कह रहे निर्माया किसने है, किसने लिखे वेद। अरे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। समझो, ई मन बड़ा। जो कहते हैं मन ये कंट्रोल नहीं होता किसी का, कहते ई मन बड़ा कि जही मन माना। जिसने कंट्रोल कर लिया, सोचो वो कितना खतरनाक है। ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। जिसने राम लिखा है वो सोचो कितना बड़ा है उस राम से जो लिखने में आ गया। जिसने राम लिखा है वो राम को मिटा भी सकता है। आप लिख के देख लो, कागज पे लिखो राम, रबड़ लेके मिटा दो। जिसने लिखा वो मिटा भी सकता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मिटे ताही ना माना। समझो, कह रहे हैं ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मिटे ताही ना माना। ओ अंकार लखे जो कोई, कहें कबीर सो बिरला कोई। बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि बच्चों का खेल चल रहा है। ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। अज्ञान को जड़ से उखाड़ देता है। समझो, राम प्यारी साहिब जी, ओशो अगर पार ब्रह्म ज्ञानी होते तो आप हमें कब मिलते। चलो अब मिल गए हैं, मालिक की कृपा है, अब मेल हो गया है। अब समझ लो सत्य ज्ञान क्या है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। हमारा ज्ञान सुन के सबसे पहले लोग विरोध करते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि किसी बच्चे को जिसने x इजिकल टू एक्स ट्री, y इजिकल टू याक, z इजिकल टू जेबरा सीखा हो, उसको तुम वो किताब पढ़ाने लग जाओ जहां पर x इजिकल टू 10, y इजिकल टू 10, z इजिकल टू 10 लिखा हो, तो वो झगड़ा ही करेगा। वो कहेगा ना, मैं ना मानता x इजिकल टू 10। या पत्थर को भगवान मानने वाला, दोनों बातें हैं। भगवान को पत्थर मानने वाला या पत्थर को भगवान मानने वाला, उसको यह बता दिया जाए कि भगवान ना पत्थर है और ना पत्थर भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है।
तो उसको हजम नहीं होगी, ये बात हजम नहीं होगी, विरोध करेगा, झगड़ा करेगा। पत्थर को भगवान मानने वाला आत्मा का नाम सुनते ही झगड़ा करने लग जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आत्मा की साधना कैसे होती है, आत्म तत्व होता क्या है, आत्मा का ज्ञान होता क्या है। पत्थर तो दिखाई देता है तो भोग भी लगा सकता है, आत्मा को कैसे भोग लगाएगा। पत्थर दिखता है तो माला पहना सकता है, आत्मा को कैसे माला पहनाएगा। पत्थर दिखता है तो उसको टीका लगा सकता है, आत्मा को टीका कैसे लगाएगा। वो इसी असमंजस में घूमता रहता है, इसी चक्कर में घूमता रह जाता है। रामपाल के कितने चेले मुझसे कहते हैं, बताओ परमात्मा का कोई आकार नहीं है तो उसको मिलोगे कैसे। अरे मिलना नहीं है मिलना नहीं है, अगर मिलना मिलाना होता तो परमात्मा कब का तुमसे आके मिल लेता, तुम्हारी मुक्ति करवा देता वो। अगर मिलने से मुक्ति होती है तो मिलना नहीं है, हो जाना है, हो जाना है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, हो जाना है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए, हो जाना है, जीव होए जगदीश। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ये बात क्योंकि तुम्हारा गुरु अज्ञानी है, उस अज्ञानी को नहीं पता कि ज्ञान होता क्या है। वो अज्ञानी मंत्रों को ज्ञान मान के बैठ गया है। और कबीर साहब कहते, थक गए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कह कह के समझा समझा के चले गए, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। लेकिन इन अज्ञानियों के समझ में नहीं आया, नहीं आया। ना मैं जप में ना मैं तप में, नहीं आया इनके समझ। दिन में 3-3 4-4 बार नाम जपवाते हैं माला पकड़ात के, समझो। माला छुड़वा रहे हैं, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों बिसी फेर। समझो, माला फेरत जुग भया, और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक दे। फेंकवा रहे हैं वो, फेंक इसको। कर का मन का फेंक के मन का फेर। अरे बिना माला के जप चलता है, जप करना ही नहीं है, करना ही नहीं है जप। ना मैं जप में ना मैं तप में, तप करना ही नहीं है, जप करना ही नहीं है, समझे। नहीं समझ में आ रहा है। कबीर साहब जप छुड़वाने के लिए आए थे यहां पे, जप करवाने के लिए नहीं आए थे। कबीर साहब पत्थर पुजवाने के लिए नहीं आए थे, पत्थर छुड़वाने के लिए आए थे। कबीर साहब मंदिर बनवाने नहीं आए थे, मंदिर छुड़वाने आए थे। कबीर साहब मस्जिद में नमाज पढ़वाने नहीं आए थे, नमाज छुड़वाने आए थे। ये 52 अक्षर जपवाने नहीं आए थे, 52 अक्षर छुड़वाने आए थे। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, और मेरे सिर से टली बला। 52 अक्षरों को बला बोला कबीर साहब ने। भले वो राम राम हुए, भले वो अल्लाह अल्लाह हुए, भले वो वाहिगुरु वाहिगुरु हुए, भले वो हालेलुया हालेलुया हुए, भले वो कबीर कबीर ही क्यों ना हुए, वो बला है। 52 अक्षर बला का नाम दिया कबीर साहब ने। क्यों, कारण क्या है। कहते हैं कबीर कबीर करने से भी तुम्हारी पीर खत्म होने वाली नहीं है। अरे मुख से कहें कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता, और मेरा भेद पावेगा सोई, और जिसका सतगुरु पूरा हुई। माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें भजे, और हम पाए विश्राम। लेकिन सबके समझ में नहीं आती है ये 52 अक्षरों की लीला। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझो।